बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले हमारे बड़े भाई सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज इस सेंटर का हक अदा किया, मुसलमानों की तरफ से उनका हक अदा किया। मैं मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब को, जो कि जिन्होंने अभी हमारे त्रिपाठी जी कह रहे थे कि ये किताब ख्वाजा साहब की, ये किताब ख्वाजा साहब की नहीं है, ये किताब हम सब की है। ऐसे डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब को भी मैं मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने मुसलसल अपना पूरा जहन उस किताब के अंदर डालकर अपना नज़रिया मुसलमानों के ताल्लुक से, मुल्क के ताल्लुक से तमाम सबका उसमें पेश किया। स्टेज पर मेरे बड़े भाई बहुत ही परम आदरणीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जिनके साथ में हमेशा से, आज से नहीं, एक ज़माने से हम लोग मिलकर तमाम मुल्क और हिंदुस्तान के बाहर एक साथ भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे बीच परम आदरणीय त्रिपाठी जी एक एजुकेशनिस्ट भी है, अच्छे विचारक हैं, तमाम सारी दुनिया जानती है आपको। जिस तरह से आपने एजुकेशन पर काम किया, भारत और भारतीयता पर काम किया, ऐसे हमारे त्रिपाठी जी। परम आदरणीय असम खान साहब, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक मकसद के तहत, मुल्क के तहत, इंसानियत के लिए जो काम किया, मैं समझता हूँ उन्होंने काम नहीं किया, जो काम किया वो उन्होंने की इबादत करी, और जिस तरह से उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया, ऐसे मेरे बड़े भाई असम खान साहब। परम आदरणीय भाई इंद्रेश कुमार जी, जिनके साथ आज मेरे रिश्ते को कब से कम, मेरे ख्याल से अभी मैं बात कर रहा था इंद्रेश जी से, 19 साल हो चुके हैं। ऐसे मेरे परम आदरणीय इंद्रेश भाई साहब, मेरे सामने मेरे बेटे, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, समय का ख्याल रखना है, चूँकि मुझे समझता हूँ कि चूँकि हमें और लोगों को सुनना है और हम समय का ख्याल रखेंगे तो सबको उसका फ़ायदा पहुँचेगा। मुख्तसर उसमें अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। किताब का इजरा जो कि अभी पिछले 6 जुलाई को गाज़ियाबाद में हो चुका है, उसका परम आदरणीय मोहन भागवत जी ने इसका इजरा किया था, आप सभी को मालूम है। उसके बाद इजरा तो वहाँ से हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सिराज भाई शुरुआत आज इस्लामिक सेंटर से हो रही है। आज ये दिल्ली से तो ज़रूर शुरू हुआ है कार्यक्रम, लेकिन ये पूरे भारत के तमाम बड़े जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी राजधानी उनमें पहुँचेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज होते होते ये हमारा मिशन तकरीबन 5 साल का मिशन होगा, जिसके तहत हम पूरे मुल्क के अंदर इस किताब को, इस नज़रिए को, इस काम को तमाम एक हिंदू, मुसलमान, तमाम भारतीयों के अंदर तक पहुँचाएंगे। मैं आज इस मौके पर सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए कि एक अंकुर, एक बीज डाला गया था, और वो बीज डाला था, ये बात है 24 दिसंबर 2002 की बात है।
पिताजी थे मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद। उनका हमेशा से एक नजरिया था, वो हमेशा से कहते थे कि हम इस मुल्क में हम सब लोगों को मिल के रहना है, सब एक साथ रहें, हम सब भाई हैं। हमारा जो पहचान है वो हमारी पहली पहचान, हम इंसान हैं, भारत में रहते हैं, भारतीय हैं। ये सोच उनको इतने ऊपर लेके गई। उस वक्त में उनको काफी गालियां मिली थी, बहुत सारे लोग आप बैठे हैं, जब ये शुरुआत करी थी कितनी मुखालफत हुई थी। आज भी मुझे भी, मेरे पिताजी को भी क्या क्या कह दिया जाता है, तो खैर नहीं कहते, लोग कहते हैं कि अब तो इलियासी साहब ने जो किया वो शायद बहुत अच्छा किया देश के लिए, आज नजरिया बदल गया। क्योंकि जब 24 दिसंबर 2002 को जब इसकी शुरुआत हुई थी, मैं इसका गवाह हूं। पिताजी बोले कि चलो आज ईद मिलन का एक कार्यक्रम है, और कार्यक्रम है चाणक्यपुरी में कन्वेंशन सेंटर में। मैं और वालिद साहब के साथ, मैं और वालिद साहब वहां पहुंचे। तो वहां पहुंचने के बाद जैसे ही ईद मिलन के प्रोग्राम में पहुंचे, तो वो कार्यक्रम प्रोग्राम जो था उसमें हमारे इससे पहले जो सरसंघचालक जी थे केसी सुदर्शन जी, वो सरसंघचालक थे उस वक्त में, तो उन्होंने उसमें वो मौजूद थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी मौजूद थे, सुषमा स्वराज जी मौजूद थी, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब मौजूद थे, इस तरह के जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी मौजूद थे। इस तरह से ये सब लोग थे। तब मौलाना साहब मेरे वालिद जब जैसे ही वहां पहुंचे ईद मिलन इस कार्यक्रम में, तो सुदर्शन जी ने उनको गले से चिपटा लिया, तो दोनों गले मिले। तो हजरत मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह बोले कि देखो भाई, ये गले मिलना है ना, ईद पे जो गले मिला जाता है, ये ईद पे इसलिए मिलते हैं कि हमारी कोई पिछली कोई अगर आपसे किसी तरह की कोई शिकायतें हो, या हमें किसी तरह से भी अगर कोई हमारा आपसे झगड़ा हो, तो ईद के दिन इसको हमेशा गले मिलकर जो भुला दिया जाता है। तो आज हम जो दोनों गले मिल रहे हैं, ये गले नहीं मिल रहे, एक दिल से दिल मिल रहे हैं। हम आज एक होने का संकल्प लेंगे। ये बात सुदर्शन जी को बड़ी, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। उस बात को लेकर ये बीज वहां से इसकी स्टार्ट, या वहां से ये इसका शुरुआत होती है, और उस शुरुआत वहां से आज इस अंकुर को, इस बीज को, आज वो 19 साल का वृक्ष हो गया। और कितनी दूरंदेशी थी उनकी कि उस वक्त में आरएसएस की परछाई से भी दूर रहते थे। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, इससे कोई छुपी बात नहीं है। आरएसएस की परछाई से भी दूर रहना, ये बहुत खतरनाक होते हैं, और ये बहुत खराब लोग होते हैं, इनसे तुम्हें दूरी बना के रखनी है, ये सब जानते हैं। लेकिन उस वक्त में हजरत मौलाना जमील अहमद इलियासी ने इसकी शुरुआत करी, तब उसका सबसे पहला नाम माई हिंदुस्तान का नाम दिया गया। सबसे पहले इस संगठन का नाम दिया गया था माई हिंदुस्तान। माई हिंदुस्तान की शुरुआत के बाद से इसका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद वो हजरत मौलाना जमील अहमद इलियासी ने हमें छोड़ दिया कि भाई आप देखें, सुदर्शन जी ने इंद्रेश जी को कहा कि भाई ये काम अब आप देखें। तो हम लगातार, मैं 2009 तक, जब तक चीफ इमाम नहीं बना था, भाई इंद्रेश जी और मैं लगातार 7 साल तक हमने पूरे भारत के अंदर घूम घूम कर, उस वक्त जब काम शुरू किया तो हमको गालियां पड़ती थी। एक बार तो इंद्रेश जी और हम कलकत्ता में थे, वहां हमको दौड़ाया गया। एक बार सहारनपुर में वहां दौड़ाया गया। तमाम बड़ी बड़ी मुश्किलात सामने आई, बहरहाल लेकिन फिर भी चलते रहे, और ये कारवां बढ़ता गया। इंद्रेश जी का सफर 17 साल आपने कश्मीर में लगाए। मुसलमानों के बीच में इनको मालूम था कि मुसलमान क्या होते हैं, तो इसको जोड़ने के लिए और संघ ने जो जिम्मेदारी आपको दी, और उस जिम्मेदारी के बाद से फिर ये माई हिंदुस्तान के बाद से फिर इसका नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पड़ा, और ये मंच वहां से स्टार्ट होता है जयपुर से। जयपुर में एक कार्यक्रम इसका तय किया गया, दिवाली का दिन था। जब ये कार्यक्रम वहां हो रहा था
तो इंद्रेश भाई जी को याद है, आप उसमें से कुछ लोग यहाँ शायद मौजूद होंगे, तो जयपुर में हमारे खिलाफ वहाँ पर बगावत हो गई और हमें होटलों से नहीं निकलने दिया गया, और जब हम प्रोग्राम में पहुंचे हमारे पत्थर मारे गए कि ये आरएसएस के साथ बातचीत कैसे कर रहे हैं। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। खैर वो उसी दिन से फिर ये सिलसिला चलते 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 और आज ये पूरे मुल्क के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर एक मिसाल बन गया भाईचारे के लिए। आपसी भाईचारा होना चाहिए, ये एक तरफ नहीं चला करता है, ये दोनों तरफ चला करता है। भाईचारा खाली मुसलमानों को चाहिए ऐसा नहीं है, भाईचारा सबको चाहिए, दोनों तरफ से चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि समाज के अंदर अच्छे लोग ज्यादा हैं, चंद लोग होते हैं खराब होते हैं, हर समाज में होते हैं। इसका मतलब सारा समाज खराब है, सारा देश खराब है, मैं नहीं मानता। तो मैं इस कड़ी में ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब को मुबारकबाद। जिस तरह से किताब की शुरुआत हुई, किताब के लिए हर हफ्ते में और ख्वाजा साहब बैठते थे। ख्वाजा साहब ने कहा कि हम कुछ ऐसा करेंगे, हमारे ऐसी प्लानिंग होगी जिससे कि हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम हो। वो खाली कहने से नहीं होगा, लेकिन किताब लिखेंगे। तो ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने हर हफ्ते किताब लिखी, मेरे साथ बैठे। मैं शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा साहब का कि 40 साल की आपकी जिंदगी हमारे साथ आज भी है। मेरे प्रिंसिपल एडवाइजर है इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, मेरे तमाम सफर, तमाम सारी चीजों में शामिल हैं। ख्वाजा साहब की नेक नियति, ख्वाजा साहब की कुर्बानी ये जाय नहीं जाएगी। जिस तरह से उन्होंने रात दिन एक कर कर इसको, अभी अगर आप, चूंकि बहुत से लोगों ने उस किताब को पढ़ा होगा, उस किताब का मकसद आपकी समझ में आएगा, लेकिन जब आप उसको मुकम्मल पढ़ेंगे तब उसको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त की जरूरत है, आपस में भाईचारा, मिलना जुलना, ये हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए। नजर बदलो, नजरिया बदल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि नज़ारा भी बदल जाएगा। तो इसीलिए हम सब एक हो जाएं और एक होकर इस तरह से जो मुल्क के अंदर नफरत का माहौल है उसे हम सब मिलकर ख़त्म करेंगे। मैं आपको इस कड़ी में बताऊं कि जब 2009 में मुझे चीफ इमाम बनाया गया तो मैंने ये ख्वाहिश जाहिर करी थी स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने कहा कि मुझे चीफ इमाम 2009 में बनाया जा रहा है, तमाम भारत के बड़े बड़े उलमा इकट्ठे हो रहे हैं और पगड़ी पहनाई जाएगी। मैं समझता हूं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, हम एक मैसेज भी देंगे और इससे पैगाम भी जाएगा। अब तक की जो पगड़ियां पहनाई जाती हैं हमारे समाज के, हमारे उलमा पहनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर आप आएंगे और आप इस काम को करेंगे तो इससे बहुत बड़ा संदेश जाएगा। तो स्वामी जी ने मेरी बात को कहा कि इमाम साहब जैसा आप कहेंगे, और उसके बाद मेरे पास वहाँ पहुँचे और वहाँ पर से इन्होंने मुझे जो इज्जत दी और जिस तरह से तमाम पूरे देश में मैसेज गया। इसी तरह 2009 में कांची के शंकराचार्य, जब मैं चीफ इमाम बना, हर स्टेट से मुझे बुलावा आने लगा वेलकम प्रोग्राम का। तो मैंने कांची के शंकराचार्य जी से कहा कि देखिए वेलकमिंग प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अकेला जाऊं मुझे ठीक नहीं है, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ जाएं। कांची के शंकराचार्य छोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं हर स्टेट में, मैंने 30 प्रोग्राम हर स्टेट में रखे। उन्होंने कहा मेरी तरफ से मैं ये हेलीकॉप्टर और ये जहाज हमारा प्राइवेट परमानेंट हम रखेंगे अपने साथ और पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम करेंगे। वो मेरे साथ हर स्टेट के अंदर हम प्रोग्राम, 30 प्रोग्राम वो मेरे साथ करें और मैं उनके साथ 2 साल में हमने उस प्रोग्राम को मुकम्मल किया और ये बहुत बड़ा संदेश गया। मैं कांची के एक वाक़ये को सुना के अपनी बात करूंगा कि एक बार मैं कांची मठ में बैठा था। कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के साथ मठ में हजारों लोग बैठे थे। तो असर का वक्त हो गया और वो चूंकि वहाँ पर पूजा शुरू हो गई थी तो आरती शुरू हुई थी, तो अचानक जय अजान की आवाज आती है मठ से। मठ के बगल में, मठ के बिल्कुल बगल में एक बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी कदीमी मस्जिद है। बहुत तेज लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आई। तो मैंने जो देखा वो आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जैसे ही अजान की आवाज आती है पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। जहां आरती थी वहीं रोक दी जाती है, सारा मजमा बिल्कुल साइलेंट हो गया। कांची के शंकराचार्य जी, हम सब साइलेंट। मैं देख के इस नज़ारे को मुझे अच्छा लगा अंदर से भी। उसके बाद
मैं कहा कि मैंने कहा स्वामी जी मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। कहने लगे ठीक है आप चले जाइए। मैं नमाज को गया, मैंने वहाँ के इमाम साहब से ये बात कही। इमाम साहब, मैंने एक नज़ारा देखा मठ में, वहाँ पर अभी आरती हो रही थी और जैसे ही अजान की आवाज़ आई तो वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। तो इमाम साहब बोले कि इमाम साहब यही तो भारत है, यही इस भारत की विशेषता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं कि जब वो मेरी इज्जत करें तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी उनकी इज्जत करूं। हम सब एक दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें। हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मजहब है वो हम सबसे पहले इंसान हैं, तो अपनी इंसानियत को बरकरार रखना चाहिए। दूसरा, हम भारत में रहते हैं तो हम भारतीय हैं, हमारी पहचान भारतीय से है, राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत से बाहर जाते हैं, सऊदी अरब जाएंगे तो इमिग्रेशन पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे ये नहीं पूछता कि आपका धर्म क्या है, वो पूछता है आपका देश कौन सा है। तो हमारी पहचान हमारे देश से है, तो इसीलिए हम सब मिलकर अपने देश के लिए एक साथ होकर ये जो भारत है, ये आज का भारत, ये नवीन भारत, ये उत्तम भारत, बदलता भारत, इसमें हम सब मिलकर इसके निर्माण में सब मिलकर हिस्सेदारी लें, एक दूसरे के साथ बढ़ें, तो मुझे यकीन है कि हमारा देश आने वाले वक्त में ज़रूर विश्व गुरु तो था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन इस बात के साथ कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तमाम उलमा ने इसकी मुखालफत करी थी, बड़े उलमा ने, लेकिन आज मुझे इस बात को ख्वाजा साहब बताते में खुशी हो रही है, आपको भी और सब लोगों को भी, कि हिंदुस्तान के जितने बड़े उलमा हैं, मैं किसी एक दो का नाम ले लूँगा, बाकियों का नाम नहीं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि भाई संघ के साथ तो बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ये बातचीत अगर पहले होती तो और ज़्यादा अच्छा था। तो लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अभी बम्बई चले गए, मोहन भागवत जी से मेरे पास आते रहते हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब से मेरी बातचीत होती रहती है जगह जगह, इसी हवाले से मुझसे पूछते रहते हैं सभी लोग, चूँकि मेरा सभी लोगों से ताल्लुक़ है गवर्नमेंट में, सिस्टम में। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे जो बड़े उलमा हैं, उन्होंने इस बात का ज़रूर सोचा कि बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। ये तो सच है कि डायलॉग एक ऐसा समाधान है जो आपके नज़रिए को बदलेगा, कुछ गलत फहमियाँ हैं उसको ख़त्म करेगा। मेरी अक्सर मोहन भागवत जी से घंटों घंटों चर्चाएँ हुई हैं, चर्चाएँ इसी विषय पे, इस्लाम पे हुई। ये एक दिन में उनका जहन बदला है ऐसा नहीं है, इसके पीछे बड़ी मेहनत हुई होगी, बड़ा काम हुआ होगा। क्योंकि मैं हमेशा मोहन भागवत जी के लिए हमेशा मेरा नज़रिया, और वैसे तो मैं हमेशा कहता ही हूँ कि उनकी जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने उसको सोच को साबित करके अभी जो कहा कि हमारा DNA एक है, ये छोटी बात नहीं है। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब की किताब का इजरा करते वक्त उन्होंने जो बयान दिया, ये देखिए छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ कि तमाम मुसलमानों को, दो चार लोगों ने वेलकम किया, मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर मुसलमानों को, मुसलमानों की सारी तंजीमों को उनका वेलकम करना चाहिए था, जो कि अच्छी बात है, बड़ी बात है, जोड़ने की बात है। तो जहाँ जोड़ने की बात हो तो मुझे लगता है कि हमें उसका समर्थन करना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम सब भारतीय हैं, तो उन्होंने अपनी पहचान, हम सब की पहचान भारतीयों से करी है। तो मुझे लगता है कि हम सब भारतीय बनकर इस मुल्क की तरक्की में, निर्माण में सब हिस्सेदारी लेंगे। मैं बहुत लंबा नहीं कहूँगा, अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और मैं इसके लिए ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब को पुनः दोबारा से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम आपको यकीन दिलाते हैं डॉक्टर साहब, इस काम में, ये काम नहीं, वैसे तो ये इबादत है, जहाँ कोई लोगों को जोड़ा जाए, मुल्क में मिलाया जाए, तो इस काम में हम सब मिलकर हिस्सा लेंगे। आज बारिश का दिन है, मुझे लग रहा था लोग कम आएंगे, लेकिन ख्वाजा साहब, ये एक एक ख्वाजा साहब है, ये बैठे एक एक मोहन भागवत है, ये एक एक शख्स वो है कि जो सिर्फ आज यहाँ पर जोड़ने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं
जो अपने मुल्क के अंदर अमन और मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, मैं एक एक सभी लोगों को सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।